परमेश्वर में आते हैं काय के लिए कि अपने पापों से दूर। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जैसे अपन गंगा में जाते हैं ना, अपन को क्या लगता है अपन गंगा जाके नहाया आवेंगे तो कहीं पाप का आ जाएंगे। अपन गंगा नहाया हो चाहे कहूँ नहाया हो, जब तक अपन अपने जब मंदिर है अपन आत्मन से नहीं धोवे तब तक कछु नहीं चलता। यही तो परमेश्वर ने कहा है संसार के बुरे लोग तुम इस कटोरे को बाहर से तो धोते हो, चाहिए था कि तुम इस कटोरे को अंदर से भी साफ करो, अंदर से भी मांजो, अंदर से भी दो। समझ में आ रहा है? अपन बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़ा, लेकिन अंदर अगर अपने अंदर कपट भरा है, चोरी भरी है, व्यभिचार भरा है, गलत शब्द कोई चीजें भरी हैं, मैं यहाँ तो बहनजी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर जा करके कोई लड़की मिल रही है उसके प्रति मैं गलत संबंध रख रहा हूँ या उससे कोई गलत व्यवहार कर रहा हूँ या उससे गलत बोल रहा हूँ, तो मेरा सत्संग जाना व्यर्थ है। गंगा नहाए से कहा है मंदिर में जा रहे हैं पूजा करे, लेकिन हम 10 बजे पूजा करे आए, दिन में 10 बजे आए, 10 बजे जाए, लेकिन अपन अपनी आदतें नहीं सुधारें तो क्या मतलब मंदिर जाए। सत्संग आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस मंदिर को सुधारना। समझ में आ रहा है? धन्यवाद परमेश्वर। इसी वजह से परमेश्वर कहता है मेरे बेटा और मेरी बेटी हर पल हर घड़ी जागते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ, शैतान की जो जलती हुई तीर आ रहे हैं और तुम पे आकर के लगे और तुम क्या हो जाओ, खत्म हो जाओ, नष्ट हो जाओ, जल जाओ। परमेश्वर ने कहा जागते रहो ताकि सच्चाई से कमर कसले समाचार न्यूज़ पहले चलता चला था गांव नगर शहर देश विदेश दुनिया छोटा जा भी जा जो भी तुझे कोड़ी कलंकी आ रही तुम्हारी बीमारी विपत्ति दुख कलेश वाले मिले तू मेरे नाम का आदर ना, तू नहीं तेरे अंदर जो मेरी पवित्र आत्मा है उसे चंगा और भला करेगी। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मुझे तो पता ही नहीं था। छत जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर, और एक तत्व ऐसा है परमेश्वर का वो अपने अंदर से निकल जाता तो ये मट्टी की मट्टी में मिल जाती। क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाएंगे, मट्टी को बतलाए मट्टी में मिल जाएंगे। ये अपन ने सुना है कि नहीं सुना? तो अपने अंदर परमेश्वर है, अपन को यकीन ही नहीं होता है। परमेश्वर है वास्तव में। परमेश्वर ने जब पहला पुतला बनाया था, मट्टी का पुतला आदम को बनाया था, उसने मट्टी लेकर के सान करके सब कुछ तैयार करके बिल्कुल अपने स्वरूप में तैयार करी थी, मट्टी अपने समान तैयार करी थी, सब कुछ अपने स्वरूप करके फिर उसके अंदर जो परमेश्वर की सांस थी वो तो डाली थी, और वो ही अपनी सांस जो परमेश्वर ने उस पुतले के अंदर डाली थी वही सांस आज मेरे अंदर चल रही है, आपके अंदर चल रही है, भैया के अंदर चल रही है, जितने संसार के बेटा और बेटियां उनके अंदर वो परमेश्वर की सांस चल रही है। लेकिन फिर भी हमें यकीन नहीं होता कि परमेश्वर मेरे अंदर है या नहीं। ये परमेश्वर की दी हुई सांस है, अगर ये अंदर से निकल जाए तो फिर वही मिट्टी है, फिर बात चाहे मारो चाहे कूटो चाहे पीटो चाहे काटो कुछ भी करो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये परमेश्वर की जो सांस दी हुई है उस सांस को, इस शरीर को, ये परमेश्वर ने ही शरीर दिया है, नहीं तो हम अपने जैसे दूसरा तैयार कर ले कैसे चला सकते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे बेटा और मेरी बेटियों इस शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अगर मैं शरीर को गंदा करके मैं परमेश्वर को चढ़ाऊंगा क्या वो ग्रहण हो जाएगा? अपन एक मंदिर में जाते प्रसाद लेकर के जाते अपन बात झूठ हो जाटो करके ले जाते अपन डर नहीं देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं। अगर अपन को वहां डर लग रहा है लेकिन अपनी जीवित शरीर है, जीवित परमेश्वर का मंदिर, अपन इससे नहीं डर रहा है, इससे डरना बहुत जरूरी है। अगर अपन इससे गलत काम करेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है, मेरे बेटा और मेरी बेटी यदि तू परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, हम और तुम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर इस मंदिर को अगर अपन अभी क्या कर देंगे, अपवित्र कर देंगे तो इसका दंड अपन को क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर तो मैं जवान हूँ भैया में टक्कर दे सकता, जिनसे उनसे 30 कह सकता, तो 500 30 कह सकता, तो वो मिल जा वो मैं जैसे वो कर आऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, समय मेरा आएगा कि नहीं आएगा, मैं भी तो उसी रास्ते से निकलूंगा जिस रास्ते से भैया जा रहे हैं, दीदी जा रही हैं, आप जा रहे हैं, उसी रास्ते से मैं भी तो निकलूंगा। जब आज तो मेरे पापा मेरे संग हैं, मम्मी मेरी संग है, बीवी बच्चा संग है, सब साथ में, परिवार साथ में, लेकिन किसी दिन ऐसा होगा कि सारे साथ छोड़ देंगे, जब हम अकेले रह जाएंगे तब परमेश्वर की लाठी पड़ेगी, तब हमारे साथ कोई नहीं देगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि परमेश्वर की लाठी पड़े? उससे अच्छा है कि शरीर को बस जीवता परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहण कराओ ताकि वो समय ही ना आए कि मुझ में लाठी पड़े। धन्यवाद परमेश्वर का। नहीं तो मैंने कई बार देखा, मैं ये बात ऐसे कहना अच्छा भी नहीं है। एक बेटिया थी भैया, उनको पहले समझाते बेटा ऐसे काम उल्टे सीधे कर्म अच्छा नहीं है, और मैं सीधे बोल दूं तो ऐसा अच्छा भी लगता है।
लेकिन पता नहीं उनके इशारे में समझ आया, उनके समझ में आया नहीं आया, लेकिन शादी हो गई। शादी होने के बावजूद जब उनके जीवन में इतनी विपत्ति आई, इतना दुख आया, इतना कलेश आया कि उसका कहने से भी मतलब मुंह से कहा भी नहीं जा रहा है। जब तुम इस मंदिर को बेकार कर दोगे, तब परमेश्वर का ही मंदिर है, अगर उसके मंदिर को तुम बेकार कर दोगे तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जब उसकी लाठी पड़ेगी तब तो तुम रोगे कि मैं तो मम्मी तेने ऐसे घर में दे रही हूँ, पापा तू मुझे ऐसे घर में दे जाओ। पापा जी कहे बेटा मैं तो तू अच्छे पैसा देकर दी थी, बढ़िया लड़का देखो तो, बढ़िया घर देखो तो, अच्छी खेती बाड़ी सब कर, फिर तू परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि जो तुमने किया है उसका दंड भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद परमेश्वर। इसी वजह से परमेश्वर कहता है मेरे बेटा और मेरी बेटी जागते रहो। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न तो स्वर्ग के दूत और न ही पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। मुझे पता है कि मैं आज यहाँ आपके बीच में खड़ा हूँ और कल खड़ा हूँ या ना हूँ। मुझे पता है कि कौन जन्म रहा है, डिलीवरी आज होने वाली, परमेश्वर की इच्छा हो तो उसी डिलीवरी को कल करे। किसी को कल मरना, परमेश्वर की इच्छा हो तो उसको आज ही जाना पड़े। इसे जीवन को और मरण को कोई नहीं जानता है। परमेश्वर कह रहा है कि उस दिन या उस घड़ी को कोई नहीं जानता है, ना पुत्र जान रहा है, ना हम जान रहा है, ना तुम जान रहा है। सिर्फ परमेश्वर के हाथ में कि इतने दिन जीना है, इसे इतने दिन यहाँ रहना है, और इतने दिनों में हमें यहाँ से यहाँ तक अगर अपन को रहना है, इतनी यात्रा करनी है। इस यात्रा को तुम अच्छे करके यहाँ तक आओगे तो परमेश्वर के घर में पहुंचोगे तो वो भी तुम्हें अच्छा कहेगा, और इस यात्रा को तुम बुरे करके पहुंचोगे तो उसको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। मैं तो अंधेरे में उल्टे सीधे कर्म कर लूंगा, क्या उसने अंधेरा बनाया, उसको अंधेरे के बारे में नहीं पता है? उसको तो सब कुछ पता है ना। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना तो स्वर्ग के दूत और ना ही पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। परमेश्वर का पुत्र एक बार फिर आएगा इन लोगों को, हम और तुमको लेने के लिए, हम और तुम्हें लेने के लिए स्वयं आएगा और अपनी डोली में बिठा करके लेकर के जाएगा। चल मेरे विश्वास पात्र बेटा और बेटी, मेरी नाम में बैठ, मेरी गाड़ी में बैठ, मेरे साथ बैठ, और मैं तुझे लेकर के पिता के पास जाऊंगा। इस समय को कोई नहीं जानता, क्योंकि जल मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वे इसे समझ न सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे, एक तो ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हो करती थी। ये परमेश्वर का एक जन था, परमेश्वर का संत था, परमेश्वर का दास था, उसका नाम नूह था। ऐसे आज अपन सत्संग कर रहे हैं, दीदी सत्संग कर रहे हैं, भैया सत्संग कर रहे हैं, आप लोग सब सत्संग कर रहे हैं। उसी तरीके से परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला और परमेश्वर की आज्ञा पे वचन पे चलने वाला एक धर्मी व्यक्ति था। पूरे संसार में पाप फैल गया था, व्यभिचार फैल गया था, चोरी फैल गई थी, गंदगी फैल गई थी। परमेश्वर का प्रकोप बढ़ गया था। उसने कहा था कि मैं इस संसार को, पूरे संसार को नष्ट करूंगा। मैं कैसे ही नष्ट करूंगा, लेकिन इस पूरे संसार को नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं एक बार पृथ्वी को इतनी मेहनत से बना चुका हूँ, क्या करूँ, कल पृथ्वी को उलट पलट कर दूं? नहीं करूँ, कुछ न कुछ देखो इस पृथ्वी पर कोई बचा है या नहीं बचा है। तो सिर्फ एक नूह, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का संत, एक नूह मिला था धर्मी, बाकी पूरी पृथ्वी पाप से भर गई थी। परमेश्वर ने कि मैं पूरी पृथ्वी को खत्म करने पर हूँ, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को देखता हूँ कोई मिल जाएगा तो उसके द्वारा कोई बचना चाहे तो बच भी सकता है, नहीं तो ऐसा होगा मैं आकर के सीधी धरती उल्टे पलट कर दूं तो लोग आकर के मुझे ही दोष देने लगेंगे। परमेश्वर तो मैं तो पता था कि मैं पाप में फंसा हूं, लेकिन मैं आपका बेटा हूं, आपने किसी को क्यों नहीं भेजा कि मुझे बता सके। पृथ्वी पर माफी मिल सकती थी, तो आपने किसी को क्यों नहीं भेजा कि वो मुझे बताए कि परमेश्वर की ओर आप मुंह फिरा लो, परमेश्वर की ओर आप फिर जाओ, ताकि बुरे पापों से बच सको, ताकि जलन की आग में डलने से बच सको, उस नरक में जाने से बच सको। किसी को आपने क्यों नहीं भेजा? तो परमेश्वर ने देखा तो उसको नूह मिला, और नूह से बोला परमेश्वर ने कि नूह
मैं तुझे बोलता हूँ ऐसा ऐसा कर। तब परमेश्वर ने कहा कि नूह एक जहाज बना। नूह जहाज बनाने लगा और जहाज बनाने में एक दिन में नहीं जहाज बन गया था। जहाज को बनाने में 120 बरस लग गए थे। शायद 120 बरस लगे थे बनाने में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज अपन को कोई परमिशन ने आज्ञा दी है 120 दिन लग जाना तो लोग अपने कान खा ले। आज तो परमेश्वर हम चल रहा है तेरे तुझे काम ही ना भाव 120 दिन तू बनावे तो ना बस आवे तो ना आगे की आगे देखें आज की देख तू। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था। धर्मी व्यक्ति था, धर्मी पुरुष था। उसने कहा कोई बात नहीं, जो परमेश्वर ने बोला है। उसने कोई सवाल नहीं किए थे कि परमेश्वर मैं जहाज बनाऊंगा तो लकड़ी कहाँ से आएगी और इस जहाज को मैं बना भी लूंगा तो जहाज टिक भी जाएगा कि नहीं, लकड़ी का जहाज है कहीं ऐसा ना हो कि सीलन आ जाएगा कुछ हो जाएगा नहीं कुछ नहीं। परमेश्वर तूने जो कहा है उसे मैं मानूंगा। और उसने 120 बरस तक उस जहाज को बनाता रहा। सबने उसको निराशा दी, सबने उसको उल्टा सीधा जो भी कहा लेकिन उनको सुनता रहा। लेकिन उसने एक आवाज सुनी थी परमेश्वर की कि परमेश्वर कहता है नूह मैं तेरे द्वारा फिर संसार बसा दूंगा, अभी मैं इस संसार को नष्ट करने पर हूँ, तू एक जहाज बना। उसने जैसे जहाज बनाया प्रचार किया परमेश्वर के वो संसार के बुरे लोगों अपने मन को फिरा लो, कहीं ऐसा ना हो पूरा संसार ही नष्ट हो जाए। किसी ने नहीं उसकी सुनी। लेकिन जब अंतिम समय आया, पानी बरसना स्टार्ट हुआ, तब उससे पहले परमेश्वर ने बोला कि किसी को तुझे बताया कि मैंने परमेश्वर सबको बताया, किसी ने तेरी आवाज को नहीं सुना, किसी ने नहीं माना तो कोई बात नहीं, पशु पंक्षियों के जोड़े ले ले, जितने भी जोड़े हैं उन सबको पशु पंक्षी यहाँ सबके जोड़े ले ले और अपने परिवार में जितने व्यक्ति तू उनको लेकर के बैठ जा। कल से मैं बारिश करने पर हूँ। सबको लेकर के जीव जंतु पौधे पशु पंक्षी सब लेकर के और जितने फल थे जितने अन्न अनाज था सबके बीज लेकर के उसमें बैठ गया और अपन बैठ गया। वो परिवार समेत 8 प्राणी थे और बैठ करके दूसरे दिन क्या हुआ कि बारिश होना स्टार्ट हुई। बारिश हुई होती रही इतनी बारिश हुई कि 40 दिन 40 रात तक बारिश हुई, बराबर मूसलाधार बारिश हुई। मकान डूब गए, घर डूब गए, इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें इमारतें सब कुछ डूब गया, पेड़ डूब गए, पहाड़ डूब गए, सब कुछ डूब गया, कहीं जगह नहीं हुई बची। जब दूसरे दिन बारिश होने लगी तो संसार के लोग आने लगे कि नूह भैया राता तुमने मामा भूखा हो बेटा मामा बच्चे कल नहीं पानी बरस रहा। जब आए इस गेट भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये परमेश्वर आवाज तो इसके अंदर पूरी लगी है, तो इस गेट को परमेश्वर ही बंद कर सकता है, इस गेट को परमेश्वर बंद सकता है, उसी ने बंद किया है। जब मैंने आपको मन फिराने का टाइम दिया तब आप इस टाइम में परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं किया, इस जहाज में प्रवेश नहीं किया। आज भी वो समय है, अपन को ऐसा लगता है कि सत्संग कर रहे हैं, अरे देखो का सत्संग करेंगे, अरे बस ये होना सत्संग करेंगे देखा जाने तो दुनिया में सत्संग करेंगे। ये अनुग्रह द्वार आज खुला हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग चुने हुए सत्संग में आ पाए, हर एक सत्संग में नहीं आ पाए और तार के बाद में प्रवेश नहीं करने पाएगा। अभी टाइम है तब लोग हंसी कर रहे मजाक कर रहे हैं सत्संग जाए सत्संग जाए। परमेश्वर कह रहा है कि उससे जो शरीर और आत्मा दोनों बात करता है, उससे डरो शरीर को बात करता है, उससे डरो शरीर और दोनों बात कर सकता है। तो उस परमेश्वर से डरो। संसार के लोग कहते रहे अच्छा करो तभी कहेंगे और बुरा हो तभी कहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। 40 दिन 40 रात तक मूसलाधार बारिश हुई, नष्ट हो गई, संसार नष्ट हो गया, लोग नष्ट हुए। तब पानी बरसता और 120 दिन तक पानी स्थिर रहा। 1.5 हो गए उसके बाद में इतना पानी बरसा 40 दिन के अंदर कि 150 दिन के बाद पानी का उतारना नीचे से नीचे आ। फिर आगे चल के हुआ सिर्फ उस जान के लोग थे 8। आज हम संसार में कह रहे जाओ। मैंने मेरे पहले समझ नहीं आता कि लड़कों कैसा ही है वैसा ही आपका है, लेकिन 8 लड़कों 8 क्यों बने? लेकिन जब शास्त्र में खोजा पता है कि 8 लोग बचे थे, पृथ्वी पूरी पृथ्वी होती लेकिन नूह के परिवार के 8 लोग बचे थे और वो 8 लोग पूरे संसार में ना तो 9 है ना 8 लोगों का मिल जाए किसी में कोई सा मिल जाए कि बोल 8 लोग। हाँ मुझे ये समझ में आया कि उसने जिन लोगों को बचाया था उनके द्वारा बताओ कितने अच्छे काम हो रहे हैं। एक धर्मी व्यक्ति द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार को फिर बसा दिया। हाँ हम एक धर्मी बनेंगे तो परमेश्वर हमारे पूरे परिवार को फिर द्वारा से करेगा, हमारे परिवार में से खड़ा देगा। हम कैसे ही गए बीमारी में गए, दुखी में गए, दुख में गए, कलेश में गए, अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर मेरे द्वारा आपके भैया के द्वारा उसी परिवार को ऊंचा कर देगा। हम एक मैं आपको बताऊं जैसा सत्संग था वो कैसे डॉक्टर था सब कुछ था, लेकिन एक दिन ऐसे ही पटियां गया था। चाची मेरी कह रही है जिंदगी बुद्धि खा गई है, दिमाग कर रहा क्या हुआ, सारे दिन पड़ी रहते सोचती रहती काहे की दिक्कत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सोच रहा कि मेरे जीवन ही खत्म हो गया। करते रहो खाते रहो करते रहो खाते रहो, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर में आए हूं जिस दिन नहीं
कि हाँ अब मैं किसी नई सृष्टि में प्रवेश कर गया हूँ और जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे अंदर से साफ हुआ है, से दृढ़ विश्वास हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है और जो मैं चाहूँ अपने पिता से मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। धन्यवाद सर। वो मुझे कब मिलेगा? जब मैं परमेश्वर में जुड़ा रहूंगा। मैं अपनी वजह से आप भैया कोई अगर हर भैया 3 भैया अपने पापा के साथ रहते हो, चौथा ना पापा से संपत्ति नहीं मिलती तो संपत्ति की आई पिता के हाथ में सब कुछ है और पिता चक्कियां रखता है जिस बेटा से पिता नहीं बनी हो और पिता ना चाहे तो नहीं सकता संपत्ति अब हम पर दखल भी कर सकता है। कोई नहीं सुनता मुझे तो नहीं दे, कोई ऐसा कोई शराब में ताऊ में विचार को उड़ा दे तू ये इसको ये अच्छा इन बेटाओं को दे देता कम से कम मेरी संपत्ति रखाए तो रहेंगे। तरीके से समझता है जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं जो भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि जो भी कुछ पिता का है सब पुत्र का है। आगे चल के पिता सब पुत्र को देकर जाना है, लेकिन कब देकर जाता है जब आप उससे जुड़े रहते हैं तब जब उसको मानते तब। परमेश्वर ये से और तुमसे कह रहा है मेरे बेटा मुझसे जुड़े रहो मेरे में बने रहो तो तुम एक जगह पे हर एक पल फल लेकर आओगे। धन्यवाद इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। कभी यह निश्चय जानो यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात में किस समय आएगा तो वह जागता और अपने घर में सेंध लगे चोरी से बचा ले जाता। इस कारण तुम तैयार हो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आएगा जब तुम सोचते भी नहीं थे। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटा बेटी का घर है और तुम्हें पता होता है कि घर चोर याद जाएगा तो आप जाग लेते। आपको पता होता है 12 बजे तो आप जागते चोर को भगा दिए। उस चोर को अपन जानते हैं कि कब आ रहा कब जा रहा है। उसी तरीके से परमेश्वर है कि मेरे पुत्र का आने का समय किसी को नहीं पता। तो उससे आगे परमेश्वर की आराधना विनती प्रार्थना स्तुति कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर का आगमन हो और अपन आज बैठ जाए पता ना परमेश्वर हम तो 5 बजे तक परेशान है तुम भी ना मैं क्या। लेकिन परमेश्वर क्या करने कहते हैं कि मरी जानने और परखने वाला परमेश्वर हो। तुम आराधना विधि प्रार्थना विधि जब भी तुम आऊंगा तुम्हें आज देकर जाऊंगा हल कर जाऊंगा हल लेने लायक बनोगे ठीक है। धन्यवाद परमेश्वर विनती प्रार्थना स्तुति करते हो जब हमारा टाइम हमारे पास ही रखे ये जो वचन बोला गया आपके मुंह से बोला गया मेरे दयालु सामर्थ परमेश्वर इस वचन को सब बेटा बेटी कितने भी बटिया पर लगे थे बेटे भी बटिया लगे थे कोई शैतान कुछ बीमारी हो कोई कर्जा इस वचन को छीनने पाए छीनने ना मेरे परम धन परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना अब की बार बेटा बेटा तो बड़े बड़े गायों को करके बड़ी बड़ी चीजों को ले बड़े बड़े फलों को करके प्रार्थना अपने गुरु के नाम से मांगते रहते। धन्यवाद।